वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन विद राजपूत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको टेनिस ग्राउंड के बारे में बताने जा रहे हैं। जैसे कि देखा जाता है टेनिस ग्राउंड की लंबाई कितनी होती है। टेनिस ग्राउंड की लंबाई 78 फीट होती है और मीटर में होती है 23 मीटर 77 सेंटीमीटर। कोर्ट की लंबाई फीट में 78 मीटर 78 फीट 23.77 मीटर। इसमें एक चीज देखा जाता है, फिट का साइन होता है ये और इंच में साइन होता है डबल कोमा। ये फिट का साइन है, ये है इंच का। इसमें फिट और इंच का सबसे ज्यादा यूज किया गया है इस कोट में। जैसे कि देखा जाए सिंगल कोट की लंबाई कितनी होती है। सिंगल कोट की लंबाई होती है 23 फीट, मीटर में होती है 8.32 मीटर 8.32 मीटर 8.32 सेंटीमीटर। ये सिंगल कोट की लंबाई होती है। जैसे कि देखा जाता है 78 फीट सिंगल के लिए बता रहे हैं, 78 फीट इंटू 27 फीट, ये सिंगल के लिए है। सिंगल कोट लंबाई चौड़ाई दोनों लेंथ और विड्थ सिंगल। इसमें डबल के लिए देखते हैं, डबल की लंबाई होती है 78 फीट, लेंथ सेम होती है, विड्थ में चेंज हो जाता है इंटू 36 फीट। ये हमारी डबल की हो गए, डबल कोट अब इसी लेंथ को हम मीटर में देखते हैं। मीटर में डबल के लिए बताया गया है 36 फीट मीटर 10.97 मीटर, ये डबल का है। अब पोल की ऊंचाई से बताई गई है 3 फीट 6 इंच, ये पोल की ऊंचाई है 3 फीट 6 इंच पोल की ऊंचाई, और मीटर में 1.07 मीटर पोल की ऊंचाई मीटर में दी गई है। ये हमारा फीट में है। पोल का व्यास कितना होता है। पोल का व्यास 6 इंच 15 सेंटीमीटर पोल का व्यास होता है। पोल का व्यास 6 इंच 15 सेंटीमीटर हमारे पोल का व्यास होता है। अब जैसे कि देखा जाता है नेट में मध्य में ऊंचाई कितनी होती है। जो नेट मध्य में होता है उसकी ऊंचाई 3 फीट या 91.0 सेंटीमीटर होती है। 91 सेंटीमीटर होती है। 3 फीट मध्य में है नेट की ऊंचाई 3 फीट और मीटर में है 91 सेंटीमीटर। नेट से सर्विस लाइन की दूरी, नेट से सर्विस लाइन की दूरी 21 फीट 6.40 मीटर होती है। नेट ये मीटर में है और ये फीट में 21 फीट। सर्विस लाइन से बेस लाइन की दूरी, सर्विस लाइन से बेस लाइन की दूरी फीट में होती है 18 फीट और मीटर में होती है 5049 मीटर। सर्विस लाइन से बेस लाइन की दूरी, बेस लाइन जो कोट की एंड लाइन होती है, एंड लाइन को इसमें बेस लाइन कहा गया है। रैकेट की लंबाई होती है 32 इंच 81.29 मीटर, रैकेट की लेंथ है। रैकेट या बैट भी बोल सकते थे, बैट की लंबाई। इसमें बॉल का वेट कितना होता है। 56.7 ग्राम से 60.24 ग्राम 60.24 ग्राम इसमें बॉल का वेट होता है। इसमें 3 प्रकार के बॉल यूज की जाती है। जैसे कि इसमें बॉल को स्टेज 1 स्टेज 2 स्टेज 3 कहा गया है। जैसे स्टेज 1 की बॉल होती है, जो स्टेज 1 की बॉल होती है वो हमारी ग्रीन कलर की होती है। जो स्टेज 2 में बॉल यूज की जाती है वो होती है ऑरेंज या नारंगी कलर।
जो स्टेज 3 में बॉल यूज की जाती है वो होती है रेड कलर की। स्टेज 1 बॉल ग्रीन कलर की, स्टेज 2 ऑरेंज कलर की, स्टेज 3 रेड कलर से, मतलब तीनों बॉलों को अलग अलग प्रकार से प्रदर्शित किया गया। अब इसमें देखा जाता है प्रथम अर्जुन अवार्ड किसे मिला था। प्रथम अर्जुन अवार्ड किसे मिला था? प्रथम अर्जुन अवार्ड रामनाथन कृष्ण को मिला था। रामनाथन कृष्ण को प्रथम अर्जुन अवार्ड मिला था। रामनाथन कृष्ण को प्रथम अर्जुन अवार्ड दिया गया था। तो इसमें राजीव गांधी किसे मिला था? राजीव गांधी लिएंडर पेस को 1996-97 में दिया गया था। कैसे दिया गया था? लिएंडर पेस को राजीव गांधी 1996-97 में दिया गया था। अब इसमें देखा जाए तो स्कोरिंग पॉइंट, अधिकतर स्कोरिंग पॉइंट से क्वेश्चन बनाए जाते हैं। जैसे कि जब हम स्कोर करते हैं, जब हमारा कोई अंक नहीं होता है, स्कोर के टाइम में जब कोई अंक नहीं होता है तो उसे बोलते हैं लव से प्रदर्शित करते हैं। जैसे प्रथम अंक मिलता है तो उसे 15 पॉइंट दिए जाते हैं। प्रथम अंक के दौरान 15 पॉइंट दिए जाते हैं। द्वितीय अंक में 30 पॉइंट दिए जाते हैं और तृतीय अंक में 40 पॉइंट दिए जाते हैं। इसमें एक शब्द यूज किया जाता है ड्यूस। ड्यूस किसे कहते हैं? जैसे जब खिलाड़ियों का स्कोर 3 अंक बराबर अर्थात 40-40 स्कोर बनता है तो उसे हम ड्यूस बोलते हैं। जैसे जब खिलाड़ियों का स्कोर 3 अंक बराबर हो अर्थात 40-40 पॉइंटों का स्कोर हो तो उसे हम बोलते हैं ड्यूस। ड्यूस बहुत यूज किया जाता है। अब इसमें एक वर्ड और यूज किया जाता है जैसे कि एडवांटेज। एडवांटेज किसे कहा जाता है? ड्यूस के बाद एक अंक अर्जित करता है उसे एडवांटेज कहते हैं। जो खिलाड़ी ड्यूस के बाद एक अंक अर्जित करता है उसे हम एडवांटेज कहते हैं। इसमें एक वर्ड और यूज किया जाता है जिसे कहते हैं एस। एस किसे कहते हैं? जैसे कोई जब सर्विस करने वाला प्लेयर उसे बोलते हैं सर्विसर। जब कोई सर्विसर करता है तो सामने वाला प्लेयर जो रिसीवर होता है उसे रिसीव करने में असफल होता है तो उसे हम बोलते हैं एस। उसे एस बोलते हैं। एस किसे कहा जाता है? जैसे कोई खिलाड़ी सर्विस कर रहा है, जो सर्विस कर रहा है उसे बोलते हैं सर्विसर और जो सर्विस देता है उसे बोलते हैं रिसीवर। सर्विसर ने जैसे सर्विस की, सामने वाले व्यक्ति ने रिसीव नहीं कर पाए, रिसीव करने में असफल रहा है तो उसे बोलते हैं एस। अब देखा जाता है इसमें टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं जिसे बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। जो 4 बड़े टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं उसे बोलते हैं ग्रैंड स्लैम। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। पहले इसमें चार्ट बना के बता रहे हूं। टेनिस टूर्नामेंट के नाम, फिर उसके बाद उसका सन, किस सन में वो खेला गया, स्थापना हुई, सन स्थापना। फिर किस कोड में खेला गया उसका नाम, कोड। फिर किस महीने में खेला जाता है उसका नाम, महीना, महीने का नाम। टेनिस में 4 टूर्नामेंट होते जिन्हें ग्रैंड स्लैम कहा गया है। सबसे पहला है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। पहला ऑस्ट्रेलियाई
ओपन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन कब शुरू किया गया, किस सन में शुरू किया गया? ये किया गया 1905 में। 1905 में। किस कोर्ट में खेला जाता है? तो ये होता है हार्ट कोर्ट। हार्ट कोर्ट। किस महीने में खेला जाता है? तो ये जनवरी माह में खेला जाता है। जनवरी। अब जैसे देखा जाता है कि ऑस्ट्रेलियाई ओपन कब खेला जाता है, तो ये जनवरी माह में। यस के प्रारंभिक महीने में ऑस्ट्रेलियाई ओपन खेला जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बनता है जनवरी माह में। फिर दूसरा है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन। इसका सन है 1891। 1891। ये खेला जाता है किले कोर्ट में। किले कोर्ट में। माह है मई जून। मई जून। तो इसके बाद आता है विंबलडन। थर्ड विंबलडन। ये 1877 में इसका सन है। सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम ये है, ये विंबलडन। इसे सबसे पुराना ग्रैंड स्लैम कहा गया है। ये सबसे फर्स्ट टाइम खेला गया था 1877 में। ये किस कोर्ट में खेला जाता है? तो ये ग्रास कोर्ट में खेला जाता है। ग्रास कोर्ट। ये माह जून जुलाई माह में। फिर इसके बाद फोर्थ आता है यूएसए ओपन। फोर्थ अमेरिकन या यूएसए ओपन। ये खेला गया है 1881 में, इसकी डेट है। ये भी हार्टफोर्ड में है। हार्टफोर्ड। इसका माह है जुलाई अगस्त। तो इसे एक बार फिर से समझते हैं। हमारे यहाँ टेनिस के 4 बड़े टूर्नामेंट होते हैं जिन्हें कहा जाता है ग्रैंड स्लैम। पहला ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियाई ओपन। ऑस्ट्रेलियाई ओपन की डेट है 1905। इसका कोड है हार्टफोर्ड में खेला जाता है, जनवरी माह में खेला जाता है। दूसरा है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन 1891 में एक कोर्ट में खेला जाता है, मई जून के महीने में खेला जाता है। फिर तीसरा है विंबलडन। विंबलडन सबसे पुराना प्राचीन ग्रैंड स्लैम में 1870 में खेला गया था इंग्लैंड में। इसका कोर्ट है ग्रास कोर्ट। घास के मैदान में खेला जाता है। किस माह में? जून और जुलाई के माह में इसे खेला गया है। फिर तीसरा है अमेरिकन ओपन या यूएसए ओपन भी कह सकते हैं। ये सेकंड प्राचीन ग्रैंड स्लैम है, 1881 में खेला गया था। इसे हार्ट कोर्ट भी कहते हैं। हार्ट कोर्ट में खेला गया है, जुलाई अगस्त के महीने में खेला गया। सबसे न्यू ग्रैंड स्लैम किसे कहा गया है? ऑस्ट्रेलियाई ओपन को 1905 में खेला गया है। क्वेश्चन बनता है न्यू ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियाई ओपन 1905 नया। हार्टफोर्ड में खेला गया। इसे याद करने के लिए पहला और लास्ट
ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिकन ओपन। यहाँ से आप पकड़िए, यहाँ से आप पकड़िए, ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिकन ओपन। यहाँ पे दोनों हार्ड कोड है, सेकंड वाला क्ले कोड है, थर्ड वाला ग्रास कोड है। फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।